नमस्कार एवरीवन, इधर मला यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू। हम लोग इंडिया में इतने अभी डिज़ाइंस यूज कर रहे हैं, जितने हमारे कल्चरल अलग अलग है, लेकिन हम फिर भी 80% से भी ज़्यादा जो डिज़ाइन है बाहर के कंट्रीज से यूज कर रहे, लाइक ओवरऑल जो डिज़ाइन स्टाइल है या स्टॉक एनिमेशन है वो सब कुछ। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने डिज़ाइन टेम्पलेट, एक डिज़ाइन का मार्केट प्लेस स्टार्ट किया है। ये हाँ, तो डिज़ाइन का मार्केट प्लेस स्टार्ट किया था। तो इसके लिए हम लोगों ने जब शुरुआत में 2020 में स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल्स में लगभग 10 न्यूज़ चैनल्स ने हमें अप्रिशिएट किया था। जो इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर और ये मिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी हमें मन की बात में बात किया था कि अच्छा एक मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ये करे। उसके बाद इस वाले शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि अमन गुप्ता जो है, उन्होंने हमें 1 करोड़ की फंडिंग भी दी हुई है। तो इसी वजह से हम लोग अभी वर्ल्ड वाइड लगभग 85 कंट्री में हमारे कस्टमर बेस है और उनको हम लोग अपने डिज़ाइन एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जर्नी है तो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अगर मेरा क्वालिफिकेशन देखा जाए तो 10th पास है, उसके बाद ITI होता है, वो किया हुआ है। तो ये शुरुआत हुआ था कि मैं एक बीड़ जिले से हूँ, जहाँ पे उस तोड़ कामगार करके जो कम्युनिटी, वहाँ पे पानी वानी कम है, तो फैमिली 6 मंथ के लिए बाहर जाती है गन्ना काटने के लिए। तो बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, तो जो गाँव के पेंटर है, तो 3 to 4 स्टैंडर्ड में गाँव के पेंटर पेंट करते हुए मैं देखता था। तो उस टाइम पर मैं उनसे ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह सीखता था। तो ऐसे में मेरा 10th और 11th ITI होने के बाद मैं पुणे आया। तो मैं इन्फोसिस हिंजौड़ी फेज 2 में एज अ ऑफिस बॉय था, क्योंकि जो मेरा क्वालिफिकेशन था वही होना था। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि इतने लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ तो सीखना है, और वहाँ से मेरा एक विजन चेंज हुआ। तो मैंने पार्ट टाइम नाइट को वहाँ पे ऑफिस बॉय का काम करता था और दिन में डिज़ाइन का कॉलेज जो मोशन ग्राफिक्स वगैरह करता था। तो मेरा लकीली ऐसा था कि 1 साल में मैंने डिज़ाइन का कॉलेज भी ख़त्म कर दिया, और पहला जॉब मुझे मुंबई में लगा प्राइम फोकस में। लेकिन डिज़ाइन में बहुत अलग अलग किया। मैंने पहले हॉलीवुड में रोटो एनिमेशन वो सब कुछ करते करते जब हैदराबाद में गया, तो वहाँ पे देखा कि और भी मेरे पास टाइम बहुत बाकी है। तो वहाँ पे 2000 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं। तो वहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CPP सीखा या पाइथन वगैरह सीख लिया। तो जो हमारा डिज़ाइन प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, कोई भी कंपनी में हम लोग काम करते, वहाँ पे बहुत रिपीटेटिव प्रोसेस रहता है। जैसे कोई रेंडर वगैरह करना है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह बनाए। और जो प्लगइन्स वगैरह बनाने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैं कोई जॉब वगैरह करने का कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने बोला तुम्हें 8 घंटे अभी रेस्ट करना है, क्योंकि उस टाइम कुछ करना था। तो जो मुझे आता था वो सिर्फ मैंने इंटरनेट पे बेचने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे जो सैलरी थे उससे 2-3 गुना मुझे यहाँ से आने लगा। तो मैंने जॉब बंद कर दिया और मैं सोचा बिजनेस करता है, क्योंकि बिजनेस का कुछ। तो वहाँ से एज एक फ्रीलांसर या बिजनेस स्टार्ट हुआ। और मैंने तब देखा कि जो हम लोग इंडिया में जितना भी मैं मोशन ग्राफिक्स यूज़ करें, या जो हम UI UX में इलस्ट्रेशन यूज़ करें, या सब कुछ हम लोग बाहर के कंट्रीज से एसेट्स यूज़ करें, या इवन सॉफ्टवेयर भी हम लोग बाहर के कंट्रीज के यूज़ करें, तो क्यों ना हम अपना कुछ किया जाए। तो 2018 में मेरा थोड़ा R&D चला, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है। तो हम लोगों ने डू ग्राफिक्स एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, करने का प्लान किया कि कोई ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन या ऑनलाइन एडिट कर, जो आप कैनवा का सिमिलर प्रोडक्ट हम लोग सोच रहे थे और उसको बनाने का सोचा। लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ, और जब लॉकडाउन हुआ तो मैं गांव में चला गया, कि पुणे का जो मेरा ऑफिस था वो पूरा बंद करना पड़ा। उस टाइम मेरे पास 15-20 लोग काम करते थे।
तो गांव में जाने के बाद ऐसा हुआ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि 15-20 दिन के बाद मुझे लगा अब चालू होगा, 1 महीना गया कुछ भी नहीं होता। तब मैंने रियलाइज़ की कि जो मैं बचपन में जो मेरी लाइफ जीता था कि रहने के लिए जो खर्चे थे या सब कुछ, तो क्यों ना उसका कैसा यूटिलाइज करके ये किया जाए। तब मैंने गांव में इंटरनेट नहीं था, लाइट का प्रॉब्लम था, या बच्चे लोग या जो एम्प्लॉय नहीं थे वो था। तो एक पहाड़ था, वहाँ पे हमें सभी जगह से टावर से इंटरनेट आता था, 2 गांव के बीच में था, तो वहाँ से वायर लगे लोड शेडिंग 12 घंटे इसका 12 घंटे इसका, तो 24 घंटे हमारा लाइट था। तो ये हमारा लाइट का जुगाड़ हो गया, लेकिन काम करने के लिए एम्प्लॉय नहीं थे। तो डिज़ाइन ऐसा चीज़ है, क्योंकि मैं लाइक जस्ट आईटीआई हुआ है, फिर भी मैं एक इंटरनेशनल अच्छे अच्छे क्लाइंट्स का हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने गांव के जितने भी बच्चे लोग थे उनसे चूज किया कि कौन सीख सकता है, और उनको डिज़ाइन ट्रेनिंग देके उनको मेरा एम्प्लॉय बना दिया। और जो टेक्नोलॉजी थे वहाँ आपने शायद, हाँ, यहाँ पे बैठ के हम लोग पूरा काम कर रहे थे, और जो टेक्नोलॉजी वाला वहाँ पे बहुत बूम चल रहा था। कुछ इंडिया में काम करते, कुछ ऑनलाइन वियतनाम से भी हमारे डेवलपर्स हम लोग हायर किए थे कि वो सब काम करने के लिए, और वहाँ से शुरू। लेकिन और उस टाइम पे हमारा बहुत सारा मार्केटिंग हुआ, लाइक बीबीसी हो गया, सभी न्यूज़ चैनल से हम लोग दिख रहे थे, या सभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर विवेक बिंद्रा जी हमारे बारे में बोल रहे थे, या इवन मोदी जी भी हमारे बारे में बोल रहे कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। लेकिन अगर ग्राउंड में देखा जाए कि हमारे यूज़र डेली के इतने आ रहे थे कि हमारा जो सर्वर है, या हमने बनाया था PHP टेक्नोलॉजी पे, वो फटने लगा, यूज़र आ रहे तो डिले होने लगा वो सब कुछ। तो एज अ टेक बनाने के लिए इतना फंड्स भी नहीं था, तो उसको हम लोगों ने और VC का सर्कल नहीं था, क्योंकि मुझे VC क्या है या एंटरप्रेन्योर क्या है तब जाके थोड़ा पता चला। लेकिन कोई एंटरटेन कर रहा है, क्योंकि मेरा एजुकेशन नहीं था और मुझे कोई को फाउंडर भी नहीं था। तो उसको हमारा कोर क्या था, डिज़ाइन। तो उसको 2021 में हम लोगों ने थोड़ा पिवट करने का ये किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ज़्यादा जाते हैं। तो इसके बजाय एक मार्केट प्लेस बनाया जाए जिसको टेक्नोलॉजी थोड़ा कम लगेगा और डिज़ाइन ज़्यादा लगेगा। तो पिवट करने के बाद हमारे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे बड़े बड़े कस्टमर, लाइक वंडर शेयर, बहुत सारे डिज़ाइनर्स फिल्मोरा वगैरह यूज़ करते हुए रहेंगे, क्रिएट स्टूडियो। तो ये हमारे कस्टमर्स हैं जो लिस्टेड कंपनीज भी है। और इवन ऐसा भी होता है कि जो हमारे डिज़ाइनर हैं उनको कभी कभी इंग्लिश नहीं आता है, और जो वंडर शेयर है हांगकांग की कंपनी है, उनको भी इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी ये काम चलता है। तो हम लोग बहुत सारे डिज़ाइनर बोलते हैं कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए, लेकिन हाँ कहीं तो मिडवे चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये। तो मेन डिज़ाइन का पर्पस था कि कोई भी डिज़ाइन का पर्पस है कि हमें कुछ तो सेल करना है या आपका मैसेज कन्वे करना है। तो इधर आप UI UX बना रहे हो, आपको सेल बढ़ाना है या आपका मैसेज कन्वे करना है, या कुछ तो एक्शन करना है। तो सेम हमारा भी मोटिव है कि हम लोग इसको कैसे ये करें। और हमारे जो एसेट अभी क्रिएट हो रहे हैं, तो हम लोग इसमें अभी प्रोवाइड करते हैं मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट्स। इसमें आपको इंट्रोज, ट्रेलर, सभी जो ब्रांड आइडेंटिटी के लिए लगता है, उसके बाद UI UX के लिए इलस्ट्रेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारी जर्नी चल रही थी। तो हमें मैसेज आया, शार्क टैंक का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा। तो मुझे पहले पता नहीं कि हमें इसमें इन्वेस्टर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो शार्क टैंक की टीम से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आप अप्लाई कर दो। तो 1-2 राउंड हुए कि ऐसे चल रहा है कि हाँ वो करते करते, लेकिन फाइनल राउंड के लिए भी वहाँ बुलाया गया। और सेम मुझे बात करने का अभी भी मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो 2-3 दिन के बाद मतलब बहुत रट्टा मारना पड़ता है शुरुआत का भी। लेकिन ऐसा सेम बड़ा, इससे बड़ा स्टेज था और बहुत बड़े 50-60 लोग, इतने बड़े कैमरे देख के मैं घबरा गया। लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन आंसर देने के टाइम आ गया तो उनको भी, शार्क को बहुत पसंद आया आइडिया, और उन्होंने भी हमें फंडिंग दे दी। और उसके बाद तो बहुत बूम हो गया, इंडिया में भी हमारे कस्टमर बेस बढ़ गया। और अभी हम लोग पहले हम लोग खुद डिज़ाइन बनाते थे, लेकिन हमारे पास अभी जितने भी डिज़ाइनर्स हैं इंडिया में वो भी अभी सेल कर सकते हो। तो हमारा मोटिव है कि मेक इन इंडिया और सर्व टू वर्ल्ड। तो हम लोग दुनिया को सर्व करना चाहते हैं। तो ये हमारी स्टोरी है एक डिज़ाइन स्टार्टअप बनाने की।
एक ग्राउंड से लेके यहाँ तक और ये आगे बढ़ती जा रही है अभी. थैंक यू. दादासाहेब, अरे मित्रा काय सांगू, इथे बोलायला शब्दच नाही आहेत, तोडलंस. What I said in Marathi to you was huge appreciation. We are speechless. We can't say anymore. But what I think is he's also made a soft pitch to the designers in the crowd. You can upload your designs to his marketplace. Thank you so much. खूप जास्ती आनंद आला भेटून आणि खूप जास्ती इन्स्पायरिंग आहे स्टोरी. All the very best. I hope your startup grows really, really big. Thank you. Thank you so much. Thank you. Kada kada